है ना। अंकित जो है, क्या बोलना चाहिए, दिल्ली का अंकित जो प्रचारक भविष्यवक्ता है, चमत्कारी, वो भी अन्य भाषा, कुछ डुप्लीकेट अन्य भाषा लेकर आ रहा है। अबलाबा शाबलाबा रीबी रीति बी रीबी, क्या क्या फलाना ढेकना ढेकना, जो भाषा लेकर लोग आ रहे हैं। दोस्तों, आप जरूर इस वाले व्यक्ति को जानते होंगे। जी हाँ, मैं बार बार नहीं बताना चाहता, आप लोग मुझसे बार बार मत पूछा कीजिए कौन सा शेर है ये। मैंने आपको बताया था ये कौन सा शेर है, एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये वाला ये शेर है दोस्तों। अभी ये क्या करने लगा है मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा पिछले साल प्रॉफिट बजिंदर सिंह की 2 मीटिंगें थी छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसको इसने बजरंग दल वालों के साथ मिलकर के रुकवाया था और साफ आकर सोशल मीडिया पर बोला था मैंने तेरी मीटिंग रुकवाई है, होने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने बहुत सारी खबरें उनको दी थी जिसकी वजह से प्रॉफिट बजिंदर की वो मीटिंग रुक गई थी। अभी क्या करने लगा है दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर को रोज अपनी वीडियो में जेल से बाहर निकालता है। ना प्रॉफिट बजिंदर के घर के लोग इसको जानते हैं, ना ही उसका भाई इसको जानता है, कुछ भी नहीं, फालतू में अपनी टांग बीच में फंसाकर बैठा है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपनी ही वीडियो के अंदर अंकित सजवान जी को एक बार फिर से कुछ बातें ऐसी बोली हैं उनकी अन्य भाषा वाली वीडियो को लेकर के, मैंने अपने चैनल पर दिखाई भी थी। एक बार फिर से मैं आपको वो वीडियोस दिखाना चाहता हूं, इसकी भी सुनवाना चाहता हूं कि आखिर ये उनको क्या बोलने लगा है। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और जो बीच बीच में विरोध हो रहा है अन्य भाषा के विषय में, कुछ कुछ वाफाई फैल रही है ना। अंकित जो है, क्या बोलना चाहिए, दिल्ली का अंकित जो प्रचारक भविष्यवक्ता है, चमत्कारी, वो भी अन्य भाषा, कुछ डुप्लीकेट अन्य भाषा लेकर आ रहा है, कुछ गड़बड़ी बोल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये भाषा तो परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। अरे बाबा, वो भाषा पवित्र आत्मा ने नहीं बोला है, वो इंसान लोग बोल रहे हैं। जो पेंटिकोस के समय में जो भाषाएं चल रही थी, जो बोले गए थे, वो भाषा संसार की भाषा बोल रहे थे। हालांकि ये नहीं, अबलाबा शाबलाबा रीबी रीति बी रीबी, क्या क्या फलाना ढेकना ढेकना, जो भाषा लेकर लोग आ रहे हैं। अभी आपने वीडियो देख लिया दोस्तों, जिसके अंदर पास्टर अंकित सजवान जी जो हैं टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रेयर कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कलीसिया में लोग हैं जिनके पास अन्य भाषाओं का वरदान है, वो लोग भी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ में। तो इस वीडियो को लेकर के दोस्तों काफ़ी कंट्रोवर्सी की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे शेर हैं जो उठ करके आए हैं। अभी मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया जिसके अंदर ये अन्य भाषा का मजाक बनाता नजर आता है, अबलाबा शबलाबा बोलता है। तो ये वाली अन्य भाषाएं तो इनके पापा जी बोलते हैं, जिनको ये वीडियोस में बाहर निकलवा रहा है, असलियत में नहीं वीडियोस में। मैंने दोस्तों अन्य भाषाओं के ऊपर एक वीडियो पहले बनाई है, आप ये वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है, तो आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के भी विरोध करने से आपको जो वरदान मिला है, आप उससे क्यों पीछे हटते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ, आपने किसी से सीख करके बोलना तो नहीं शुरू किया, आपको प्रार्थना में ये सब चीजें मिली हैं, तो आप बेझिझक बोलिए। इसमें जो ऐसे लोग ये वाद विवाद पैदा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बात शायद आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन कुछ लोग क्या हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ थियोलॉजी में ही जीते हैं। वो लोग वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं, गलत तरीके से लोगों को समझाते हैं। उनका कोई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता ही नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं अभी करीब 5-7 परमेश्वर के दास लोगों के साथ रहता हूं और प्रभु इस बात को जानता है, उन सबके पास अन्य अन्य भाषाओं के वरदान हैं। वो गिफ्ट ऑफ टंग्स में प्रेयर करते हैं, मैंने उन्हें प्रेयर करते हुए देखा है, और सबके पास अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मिलती हुई नहीं बोलता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, इन लोगों की सुनने से पहले आप खुद एक बार अपना परमेश्वर के साथ रिलेशन देखिए, परमेश्वर के साथ आपका अनुभव कैसा है, अन्य अन्य भाषाओं को लेकर के आपका अनुभव कैसा है। जब आप प्रभु में नहीं थे तब क्या आपके पास ये सब चीजें थी? बिल्कुल नहीं थी। मैं जानता हूं जब हम अन्य जाति थे तो हमारे पास ना तो गिफ्ट ऑफ टंग्स था, ना ही हम अन्य अन्य भाषाओं में बात करते थे। जब हम प्रार्थना करने लगे, जब हम पवित्र आत्मा से भरे, और ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है,
जिसको बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आज भी स्टेज से बोलते हैं और मानते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वाद विवाद सुनना है और करना है तो आप करते रहिए, फिर ये वाद विवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूं, ऐसे झिंगुर लोगों की बातें सुन करके आप लोग अन्य अन्य भाषाओं को बोलना बिल्कुल भी ना रोके। आप बोल सकते हैं, आप कमरे में जाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए, आप अच्छे से प्रार्थना कीजिए। और बाइबल में लिखा है जो अन्य अन्य भाषाओं में बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। अगर आज की ये बात आपको मेरी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। आपका खुद का एक परमेश्वर के साथ रिलेशन है। सब ने प्रभु को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है, प्रभु के साथ सबका अपना अनुभव है। तो आप उस अनुभव को भी देखिए, सिर्फ थियोलॉजी को देख करके आप आगे बढ़ते रहें। हालांकि थियोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इन्हीं वचनों को घुमाकर आप लोगों को दे देते हैं, जिससे अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है तो आप ना बोलें, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है हमारे पास जो परमेश्वर के दान वरदान है हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। शैतान क्यों चाहेगा कि हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके अपनी खुद की आत्मिक उन्नति करें? क्यों ही वो चाहेगा? आप खुद इतने समझदार हैं, इसीलिए वो ऐसी गलत शिक्षा को लोगों के बीच में उतार रहा है ताकि लोग अन्य भाषा से फिर जाएं। आज के समय में दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अन्य अन्य भाषाओं को लेकर के ऐसी ऐसी टीचिंग को सुन करके मैनिपुलेट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे झिंगुर लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुन करके मैनिपुलेट हो गए हैं और अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बंद कर चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कर सकते हैं। परमेश्वर के अभिषिक्त जो आज बड़ी बड़ी सेवकाइयां कर रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, जो आज रियल में परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, वो लोग भी बोलते हैं। और सचमुच में जैसे ये लोग बार बार पास्टर अंकित सजवान जी को घेर रहे हैं, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा उनकी टीचिंग्स को लेकर के और उनको लेकर के कि वो परमेश्वर के एक अभिषिक्त और चुने हुए दास हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।